जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म को ही नहीं जानता, अध्यात्म का मतलब ही ब्रह्म परमात्मा, अध्यात्म धर्म का मतलब आत्मा परमात्मा को जो जानता है वो धर्म है। जिसको अब एक आदमी कार्य करना जब उसे देव कैसे कहेंगे, जिसको ब्रह्म का नहीं पता, आत्मा का नहीं पता, परमात्मा का नहीं पता, ना वो संत है, ना महात्मा है, ना गुरु है, ना ऋषि है, कुछ भी नहीं है। उसको जो जानता है वो ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्म में जो आचरण करता है उसके अनुसार वो चलता है, उससे चला जाएगा। ब्रह्मा भगवान कहते हैं जिसे ब्रह्म का नहीं पता वो अंधा है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो निकृष्ट आदमी। तो आप किसी को ब्रह्म का पता है नहीं पता। ब्रह्मचार्य कहते हैं जिसको ब्रह्म का आत्मा का पता है, आत्मा को नहीं पता जिसको आत्मा का पता ही नहीं। जिसको अध्यात्म धर्म शब्द दो शब्द से बताए, अध्यात्म आत्मा परमात्मा बस। और या नहीं होगा, हाँ कोई जो भी साफ सफाई की वो जरूरत पड़ेगी वो सब लोग हम करेंगे, लेकिन कोई भी अच्छा कार्यक्रम हो रहा होगा। जैसे मैं एक पत्रकार साथी ने अभी बात कही थी, जब ये रामलीला शुरू होनी थी तो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने इसका विरोध किया था। उनके 2-3 पॉइंट थे। पहला ये पॉइंट था कि महिलाएं जब उनका मासिक धर्म होता है तो वो अपवित्र होती। मुझे लगता है कि आज के युग में ये बात करनी अपने आप में ही मेरे ख्याल एक मूर्खता की बात है। महिला कभी अपवित्र नहीं हो सकती। महिला जो है, जो सारी सृष्टि की, जैसे गुरुजी ने कहा है कि जननी है, शक्ति है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम जो परशुराम जी, हनुमान जी और वाल्मीकि जी, ये 3 लोग ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो कोई औरत जो है वो उनका रोल नहीं प्ले कर सकती। उसके तर्क हमने बहुत सारे दिए। पहली बात तो कि कोई भी जब वो पुरुष वाल्मीकि जी का, परशुराम जी का या हनुमान जी का रोल प्ले करता है, क्या वो रामलीला में वो जो है बाल ब्रह्मचारी पुरुष होता है? दूसरी बात हमने उनको कहा कि ठीक है, वाल्मीकि जी का तो जो है वो इसमें मंचन होगा ही नहीं, क्योंकि रावण वध के बाद जो है वो अंत हो जाएगा रामलीला का। दूसरा, जो हनुमान जी का किरदार कर रही है वो 17 साल की एक कुंवारी बच्ची है। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, अब परशुराम जी का जो है वो बड़ी लड़की ना करे, छोटी लड़की करे। और देखिए प्रभु की कृपा, मुझे एक वक्त पे ये शंका थी, एकता जी को ये शंका थी कि 2-2 महीने की प्रैक्टिस इन लोगों ने की हुई है, कोई एक नई बच्ची छोटी 7, 8, 9 साल की आएगी और वो रोल को, परशुराम जी के रोल को, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद को कैसे जस्टिफाई कर पाएगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ डीसी पंचकूला का, उन्होंने हमें एक सुझाव दिया कि एक लड़की, फरीदाबाद कहाँ की, गुड़गांव से एक लड़की आएगी, 9 साल की बच्ची है, और वो परशुराम का जो है वो रोल प्ले करेगी। हमने भी प्रभु श्री राम पर छोड़ते हुए इस बात को माना कि ठीक है, किसी भी बात पे हम धर्म में, हिंदू धर्म में सब लोग अपनी बात कहने का उनको हक है। उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी बात पे फूल चढ़ाए और हमने कहा ठीक है वो बच्ची निभाएगी। और उस बच्ची ने जिस प्रकार से परशुराम जी का रोल प्ले किया, आपने वैसे अगर कुछ लोगों ने देखा है, मैंने वो रोल देखा तो मैं यहीं था, बैठा था, वाकई में उसने जो परशुराम का रोल था पूरा तो ये देखिए प्रभु की कृपा, अगर कोई चीज एक मौके पे बदली गई कि वो एक दिन की रिहर्सल भी नहीं कर पाई, और उसने जिस प्रकार से वो डायलॉग्स बोले, और गुरुजी की देखिए कितना बड़ा इनका उस बच्ची को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए का पुरस्कार उस बच्ची को अनाउंस किया, और बाकी की सारी रामलीला के बाकी कलाकारों को भी